सुधीर जल्दी जल्दी पेंडल मार रहा था। उसे घर पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। उसने बच्चों के लिए मिठाइयाँ, कपड़े ले रखे थे। आज उसे पगार मिली थी। वह बहुत खुश था। शायद उसे आभास नहीं था कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। वह तो बस अपने धुन में चला ही जा रहा था कि अचानक साइकिल का पहिया खड्डे में पड़ा और सुधीर सामने से आ रहे ट्रक के पहियों के नीचे आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई, साथ ही उसके सारे अरमानों और खुशियों की भी मौत हो गई। दोस्तों, यह घटना गाजियाबाद जिले की है। गांव का नाम फिलहाल मैं नहीं लिख रही हूँ। यह कहानी सुनी सुनाई घटना के ऊपर आधारित है। सुधीर एक मेहनतकश इंसान था। उसके 2 बच्चे और भरा पूरा परिवार था। वह प्राइवेट नौकरी से अपने बच्चों का बहुत अच्छे से गुजारा करता था। पर उस दिन के बाद उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया। उसकी पत्नी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई, परंतु वो बच्चों का मुंह देख के जिंदा थी। खैर, जाने वालों को एक दिन सब भुला देते हैं। वैसे ही सुधीर के घर वाले भी अब धीरे धीरे उसे भूल के धारा में आ रहे थे। बच्चों के मन से तो अब अपने पिता की स्मृतियां भी धुंधली हो चली थी। सब कुछ अपने तरीके से चल रहा था। एक रात अचानक उसकी पत्नी मधु हड़बड़ाकर उठी। वो पसीने से तरबतर थी। उसका गला सूख रहा था, क्योंकि उसने सपना ही कुछ ऐसा देखा था। खैर, सपना तो सपना होता है, यही सोचकर मधु फिर से सो गई। अगले दिन पूरा समय उसका घर के कामों में ही व्यतीत हुआ। सपने को तो वो एकदम भूल ही गई थी। आज रात को फिर वही सपना उसे आया, पर आज ना वो डरी ना ही गला सूखा उसका। हाँ, नींद जरूर खुल गई थी उसकी। अब तो ये हर रात का सिलसिला हो गया। एक नियत टाइम पर उसे वो सपना आता और उसकी आंख खुल जाती। कुछ दिनों तक तो मधु संकोच बस सपना किसी को बताया नहीं। एक दिन दोपहर को मधु काम से फुर्सत पाके अकेली बैठी थी और उसके गालों पे आंसुओं की बूंदें लकीर बना रही थी। तभी वहां मधु की सास आई और मधु को रोता देख बोली, अब कब तक उसे याद करेंगी? रोने से वो वापस तो नहीं आएगा ना? इतना बोलते बोलते मधु की सास की आवाज भी भर्रा गई और पलकें गीली हो गई। मांग जी, कुछ दिनों से मुझे एक सपना परेशान कर रहा है। हर रात को मुझे एक गाय दिखती है, सफेद रंग की, जिसके नीचे एक छोटा सा बछड़ा है। जैसे ही मैं वहां पहुंचती हूँ, कोई मुझसे कहता है कि इसे ले जा, ये तेरा सुधीर है। और बछड़ा दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और मेरी नींद खुल जाती है। मधु इतना बोल के शांत हो जाती है, पर उसके आंसू बंद नहीं होते। मधु की सास ये सुन के बेचैन हो जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। इधर अगली रात मधु को फिर वही सपना आता है। सपने में वो जहाँ खड़ी है वह एक गौशाला है और गौशाला का नाम है गोधूली है। मधु सुबह उठकर एसबीकेओ वहां जाने के लिए मनाती है। आज बहुत सारे लोग गोधूली गौशाला की तरफ चल दिए थे। मधु और उसके घर वाले भी साथ में थे, कुछ तमाशा देखने ले लिए तो कुछ हमदर्दी में। ये बात आस पास के गांवों में भी फैल गई थी। गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा जी के तट पर बसा हुआ था गोधूली गौशाला और आश्रम कई बीघे में फैला हुआ था। बहुत ही मनमोहन दृश्य था वहां का। गायों के छोटे छोटे बच्चे इतनी धमा चौकड़ी मचा रहे थे, जैसे लग रहा था कि कुछ खास होने वाला है। हालांकि गायों के बछड़े ऐसे ही ऊधम मचाते हैं, लेकिन आज तो खास होने ही वाला था, जो शायद प्रकृति को एक चुनौती थी। गोधूली के सेवादारों ने जब इतने लोगों को आते देखा तो उनके मन में भी शंका हुई, आखिर क्यों इतने लोग चले आ रहे हैं। उन्होंने जाकर आश्रम के संचालक परमानंद जी को सूचना दी। तब तक लोग गौशाला में दाखिल हो चुके थे। खैर, आश्रम और गौशाला संचालक परमानंद जी बाहर आए और उनसे मिले। सुधीर की पत्नी मधु ने जब उन्हें सारी घटना बताई तो आश्चर्य से उनकी आंखें भी चौड़ी हो गई। अब बारी थी स्वप्न के सच्चाई से रूबरू होने की। क्या सत्य है, क्या झूठ? मधु को कई औरतों के झुंड में खड़ा किया गया और बछड़ों को उनके बाड़े से एक साथ छोड़ा गया।
आश्चर्य सारे के सारे बछड़े अपनी माँ के पास गए, परंतु एक बछड़ा सीधा औरतों के झुंड की तरफ गया और मधु के पास जाकर के उसके हाथों को चाटने लगा। अब मधु के आंखों से जलधारा फूट पड़ी और वो बछड़े को पकड़ के बैठ गई। सारा जनसमूह आश्चर्यचकित होकर इस अनोखे मिलन को देख रहा था। अब बात आई बछड़े को ले जाने की, तो परमानंद जी ने इस अनोखे प्यार को देखते हुए गाय और बछड़ा दोनों को उन्हें देने का फैसला किया। गाय बछड़े को लेके जब मंजू और उसके परिवार वाले गांव के मार्केट में पहुंचे तो उन्हें गाड़ी से उतार दिया। अब आगे आगे बछड़ा, उसके पीछे गाय और मंजू और एक बड़ा जनसमूह चल रहा था। बछड़ा सीधा सुधीर के घर पहुंचा और बैठक में जाके खड़ा हो गया। अब तो सभी को पूर्ण यकीन हो गया था कि ये सुधीर का ही पुनर्जन्म है। 8 से 10 लीटर तक दूध देने वाली गाय का पूरा दूध अब वो बछड़ा पीता था और हमेशा खुला ही रहता था, जिसके फलस्वरूप 1 साल का होते होते वो एक भयंकर सांड के आकार में आ गया। बताने वाले बताते हैं कि वो अक्सर अपने खेतों पे जाता था और अपने खेतों की रखवाली करता था। उसके बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते थे। वो इतना छुई मुई बन के चलता था कि कहीं बच्चों को गिर के चोट ना लग जाए। वह नाम का ही सांड था, वो बाकी उसके कारनामे बहुत ही निराले थे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अभी उजागर होना था। रात का टाइम था, आसमान में चांद बादलों संग अटखेलियां कर रहा। पड़ोसी गांव के हबीब मियां एक जोड़ी बैलों के साथ आ रहे थे खेतों के रास्ते। जैसे ही वो सुधीर के खेतों के पास पहुंचे, अचानक से सुधीर यानी कि वो सांड उनके सामने आ गया। हालांकि हबीब मियां ने भी सुधीर के पुनर्जन्म की बातें सुनी थी, पर उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं था। सुधीर ने यानी सांड ने उन पर बहुत ही घातक तरीके से हमला किया। अपने खुरों और नुकीले सींगों से उन्हें मारना शुरू किया। एक छोटी सी लकड़ी कब तक वो बचते, जब जान पे आई तो वो भागना ही उचित समझा। अब वो सड़क की तरफ दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, बचाओ, बचाओ, बचाओ। सांड चाहता तो उन्हें भागने नहीं देता, पर वो उनके पीछे पीछे उनकी ही रफ्तार से दौड़ रहा था। अड़ोसी पड़ोसों गांव के लोगों ने जब उनकी चीख सुनी तो वो निकल पड़े आवाज को दिशा में। जैसे ही हबीब मियां सड़क पर पहुंचे, ये वही जगह थी जहां सुधीर की मौत हुई थी। सांड ने उन्हें उठाकर सड़क पर पटक दिया। तब तक कुछ गांवों के लोग भी वहां पहुंच गए थे, पर सांड का रौद्र रूप देखकर हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। सड़क पर सामने से एक ट्रक फुल स्पीड में आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो ट्रक 10 मीटर की दूरी पर रहा गया, सांड ने हबीब मियां को अपने सींगों पर उठा के ट्रक के सामने फेंक दिया। अचानक हुए हादसे की वजह से ड्राइवर भी डर गया। अब तक जनसमूह हो हल्ला भी करने लगा, सो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के वहां से फरार हो गया। सांड भी अब शांत हो के वही खड़ा हो गया, एकदम शांत। हबीब मियां में अब भी थोड़ी बहुत सांस थी, परंतु वो सांसें अब अंतिम ही थी। टीबी तक सुधीर के GHR वाली वहां आ गए दाए। तब तक सुधीर के घर वाले भी वहां पहुंच गए थे और वहां उपस्थित जनसमूह अब आक्रोशित हो रहा था सांड को मारने के लिए। तभी हबीब मियां ने हाथ का इशारा कर कर मधु को बुलाया और टूटती हुई आवाज में बोले, बेटी मुझे माफ कर देना, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सुधीर की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, उसे मैंने ही मारा था और उसे दुर्घटना का रूप दे दिया था। हमारे बीच पैसों को लेके कुछ अनबन थी और मैं जोश में होश खो बैठा। मैं पुलिस से तो बच गया, पर ऊपर वाले की लाठी से नहीं। मैं तुम्हारा गुनाहगार तो था ही, अल्लाह ताला का भी गुनाहगार था। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। इतना बोलते बोलते हबीब मियां की सांसें रुक गई। इस घटना की ना कोई रिपोर्ट हुई, ना ही इस घटना का कोई जिक्र करता है। PR अब इसके बाद एक बात बहुत अच्छी हुई, सुधीर के परिवार, सुधीर ने जो पैसे लोगों को दिए थे वह भी लोग वापस करने लगे, वो भी ब्याज समेत। यह डर था या हमदर्दी ये तो पता नहीं, पर सांड रूपी सुधीर आज भी खुला घूमता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले